हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी सीपीओ मेंस 2022 के ऑल एरर डिटेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेयर्स वर प्रैक्टिसिंग फॉर एन आवर व्हेन द कोच केम एंड आस्क्ड देम टू स्टॉप। चलिए दूसरे में समझाता हूँ। क्या दिया है, वर प्रैक्टिसिंग। देखिए पहले फॉर, जहाँ भी फॉर आता है, फॉर किसके लिए आता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और सिंस किसके लिए आता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये दोनों क्या है? पार्ट ऑफ इसके हिसाब से प्रीपोजिशन का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, और कभी भी प्रेजेंट पास्ट, यहाँ पास्ट की बात करूँ इसलिए पास्ट की बात कर रहा हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूस, या इसी में प्रेजेंट भी लगा लीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कभी भी अपने साथ ड्यूरेशन नहीं लेते। जैसे फॉर एन आवर, सिंस 2019, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई चीज़ से इसके साथ ये चीज़ क्या होती है? नॉनसेंस। इसको लिखकर काट लेंगे। सिंस और फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ कभी नहीं आता। और यहाँ क्या होना चाहिए था? सेंटेंस कौन सा आ रहा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? वर की जगह क्या होना चाहिए था? हैड बीन प्रैक्टिसिंग, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हैड बीन प्रैक्टिसिंग। देखिए प्रैक्टिस दो तरह से यूज होता है। चलिए इसमें बता देता हूँ। एक होता है प्रैक्टिस ICE, एक होता है प्रैक्टिस ISE। जब CE होता है तब ये पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट से नाउन होता है, और जब ISE होता है तब वर्ब होता है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से सही है, लेकिन हम लोग किसको फॉलो करते हैं? ब्रिटिशर्स इंग्लिश को फॉलो करते हैं। इसलिए जिसमें C लगता है वो नाउन होता है, और जिसमें S लगता है वो वर्ब होता है। यहाँ पर जब आप करेक्ट करेंगे तब क्या लिखेंगे? हैड बीन प्रैक्टिसिंग। लेकिन प्रैक्टिसिंग कौन सा लिखेंगे? PRACTISING, नॉट C यहाँ पर नाउन का काम करेगा। और लेकिन यहाँ पे क्या आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, जो जीरन के फॉर्म में आएगी। मेन वर्ब कैसी लगेगी? प्रैक्टिसिंग S वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? चिल्ड्रन वर प्रोहिबिटेड टू अटेंड द मिलिट्री परेड इन विच डेडली वेपन्स आर डिस्प्लेड। अब देखिए चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल। चाइल्ड क्या होता है? सिंगुलर। और चिल्ड्रन क्या होता है? प्लूरल। चिल्ड्रंस कुछ नहीं होता है। चिल्ड्रन प्लूरल, इसलिए प्लूरल वर्ब लगी है, सही है। प्रोहिबिटेड टू अटेंड द मिलिट्री परेड इन क्या है? प्रपोजिशन। इसके बाद ये क्या लगा? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, विच डेडली वेपन्स वर डिस्प्लेड। वर क्या है? वर्ब। इसके बाद क्या आ रही है? हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। डेडली, वेपन्स क्या है? नाउन। डेडली किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का, नॉट एडवर्ब। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या होना चाहिए? प्रोहिबिटेड। देखिए दो तरह की, प्रोहिबिटेड, रिफ्रेन, एब्सटेन। इसके साथ क्या आता है? फ्रॉम। यहाँ क्या होना चाहिए था? टू की जगह पर फ्रॉम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन CPO में दिया गया, इफ आई वर यू मदर आई वुड हैव टेकन केयर ऑफ यू एंड योर सिस्टर्स। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस आपने पढ़े होंगे। कंडीशनल सेंटेंस जब भी कोई चीज़ इमेजिनरी हो, जिसको आप इमेजिन कर रहे हो, उसके लिए हमेशा क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। क्या? ऐसा समझिए। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे? एक तो होती है पास्ट इंडेफिनिट, और एक होती है प्रेजेंट इमेजिनेशन। एक होती है प्रेजेंट इमेजिनेशन, प्रेजेंट इमेजिनेशन, जिसको कैसे यूज करते हैं? मूड वर्ब की तरह। और मूड वर्ब में हमेशा दो तरह से वर्ब आती है, वॉज या वर, या वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें वॉस कभी नहीं लगाते। जब ये मूड वर्ब का काम करता है तब इसमें वॉस कभी नहीं लगाते। या तो सिर्फ वर लगाते हैं, WERE लिखा है,
वर या V2। जैसे इफ आई वर अ बर्ड, काश में चिड़िया होता। यहां मैंने क्या सेंस दिखाया, काश में चिड़िया होता, है ना। जैसे लिखें ही वॉज अ टीचर। क्या है, ही वॉज अ टीचर, मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, वो टीचर था, लेकिन अब मैं ऐसे लिख दूं, आई विश ही वर अ टीचर। अभी किसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या मैंने इमेजिन कल्पना की बात कर दी ना, तो ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, टेंस का पार्ट नहीं होता, ये क्या है, इमेजिनरी है, प्रेजेंट इमेजिनेशन है, मैं इमेजिनेशन बता रहा हूँ, काश में टीचर होता, तो यहाँ क्या वर आएगा, ये टेंस का पार्ट नहीं होता, इसको बोलते हैं प्रेजेंट इमेजिनेशन, मूड वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं, वही चीज़ यहाँ दी है, इफ़ आई वर यू, वर योर होगा, सॉरी, वर योर मदर, आई वुड हैव टेकन केयर ऑफ यू एंड योर सिस्टर्स। अगर मैं आपकी माता होती तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की केयर करती, ऐसा वो सेंटेंस कहना चाह रहा है। तो यहाँ जब ये पास्ट है, ये भी पास्ट है, लेकिन अब आप कहेंगे वुड भी तो सही होता है, यहाँ वुड भी सही है, लेकिन अगर ये लिखा है तो आप इसको काट नहीं सकते हैं, है ना। ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसको क्या है, इसको क्या मार्क करेंगे, नो एरर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, हर फ्रेंड्स वर नॉट एबल टू अटेंड हर मैरिज बिकॉज दे आर इन अनदर कंट्री एट दैट टाइम। अब यहाँ देखिए वर की बात कर रहा है, हर फ्रेंड्स वर नॉट एबल, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, वर नॉट एबल टू अटेंड हर मैरिज बिकॉज दे आर इन अनदर कंट्री टू एट दैट टाइम। दैट टाइम मतलब उसी समय की बात कर रहा है, वो पास्ट की ही बात कर ले जा रहा है, जब पास्ट ले जा रहा है तो यहाँ पे प्रेजेंट क्या कर रहा है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, वर, प्यूरल सब्जेक्ट प्यूरल वर सिंपल। आगे बढ़ते हैं, द बॉक्स कंटेनिंग द एप्पल्स फ्रॉम द वैलीज कश्मीर वर थ्रोन अवे बाय गौतम। देखिए बॉक्स क्या है, सब्जेक्ट या नाउन, नाउन के लिए क्या आया है, एडजेक्टिव, ये क्या है इसकी, ऑब्जेक्ट, फ्रॉम क्या है, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये रहा, फिर प्रपोजिशन आ गई, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब। तो वर्ब किसके हिसाब से आती है, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, इसलिए क्या होना चाहिए था, वॉज, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या दिया, द प्रोटेस्टर्स वर बैडली बीटन एंड टेक इनटू कस्टडी बाय द अथॉरिटीज। देखिए कंजंक्शन सुना होगा आपने, कंजंक्शन बहुत ही वफादार चैप्टर होता है, जो अपने से पहले भी सेम चीज़ लेता है और अपने बाद भी सेम चीज़ लेता है, मतलब जो उससे पहले लिखा होगा वैसे ही बाद में आपको, अगर वो फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो एंड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म, और पहले लिखी है तो मतलब उसकी आने वाली सब्जेक्ट या पीछे वाली सब्जेक्ट दोनों सेम होनी चाहिए, सेम कैटेगरी की होनी चाहिए। अगर ये देखिए ये थर्ड फॉर्म लिखी है तो ये भी थर्ड फॉर्म ही रहनी चाहिए, अगर ये फर्स्ट लिखते तो ये भी फर्स्ट ही होती, एंड। अब यहाँ देखिए एंड क्या है, एंड टेक नहीं टेकन होना चाहिए था, सिंपल। कैसा सेंटेंस जा रहा है, द प्रोटेस्टर्स वर बैडली बीटन, देखिए बीटन क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को कौन डिफाइन करता है, एडवर्ब, बैडली सही है, बैडली बीटन एंड टेकन इनटू कस्टडी बाय द अथॉरिटीज। अब यहाँ इनटू सही है क्योंकि ये एक मोशन को दिखा रहा है ना, उसने कस्टडी में उसको ले लिया, अथॉरिटीज़ ने उसको जो विद्रोह कर रहे थे लोग, उनको कस्टडी में ले लिया, एक मोशन दिखाया, इसलिए इनटू सही है यहाँ पे, इनटू में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया, वी आर एश्योर्ड ऑफ द फैक्ट दैट माइट गुड बी द बेस्ट कुक टू प्रिपेयर चिकन करी फॉर आवर लंच। देखिए यहाँ देखिए माइट क्या है, माइट क्या है, मॉडल, मॉडल अपनी बात क्या लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ गुड का कोई सेंस नहीं निकल रहा है ना, तो यहाँ सिर्फ ऐसे सेंटेंस कैसे बनेगा, वी आर एश्योर्ड ऑफ द फैक्ट दैट साइबन माइट बी द बेस्ट कुक टू प्रिपेयर चिकन करी फॉर आवर लंच। ठीक है, यहाँ गुड का कोई सेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी,
इवन दो आई हैड बीन आई हैव बीन बॉक्सिंग फॉर 3 hours, आई हैड नो आइडिया दैट आई कैन बीट समबडी इन द रिंग। अब देखिए सेंटेंस कौन सा मैंने पीछे बता के आया हूँ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, सिंपल है ना। इवन दो आई हैड बीन बॉक्सिंग फॉर 3 years, फॉर भी सही है। अभी मैंने पीछे बताया फॉर के साथ क्या लगता है, ड्यूरेशन पीरियड ऑफ टाइम, एक समय अंतराल लगता है। जैसे 1 से 2 बजे के बीच का समय, ये 1 घंटा है ना, इसको बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर मैं बोल दूँ 1 AM, तो अब ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, सिंस आएगा इस जगह पे। 2 AM, तो ये क्या आ गया, सिंस, लेकिन इसके बीच का जो समय अंतराल है इसको बोलते हैं फॉर, ड्यूरेशन पीरियड ऑफ टाइम। आगे बढ़ते हैं। आई हैड नो, यहाँ हैड कैसे यूज हो रहा है, V2 की तरह, और V2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, सही है। यहाँ भी पास्ट को फॉलो कर रहा है, यहाँ भी पास्ट को फॉलो कर रहा है। आगे चलते हैं। आइडिया दैट आई कैन नहीं, कुड होना चाहिए। देखिए कई मॉडल मतलब कई क्या मॉडल एक तरह से पास्ट को भी डिनोट करते हैं, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा होगा। आगे जब एक सेशन लूँगा पूरा नरेशन को डिस्क्राइब करूँगा तब समझाऊँगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कैन की जगह कैसे यूज़ होगा, कुड की तरह, कुड पास्ट को डिनोट करेगा इसलिए कुड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दे वर ग्रेटफुल फॉर अ ब्रेड वी गेव देम। देखिए पहले तो एक चीज़ जान लीजिए, ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, UN, चलिए लिख देता हूँ पूरा, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं आता, सॉरी इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं आता, ए या एन नहीं आता। ये क्या होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, सॉरी हाँ इनडेफिनेट, पता नहीं क्या हो रहा है, इनडेफिनेट आर्टिकल। ये किसके लिए आते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसको आप गिन सकते हो, सिर्फ उसके लिए ए या एन लगाते हैं, ठीक है। और दा किसके लिए लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, जो डेफिनेट हो उसके लिए क्या लगाते हैं, दा। अब यहाँ देखिए पहले तो वो क्या कर रहा है, दे वर ग्रेटफुल फॉर आ ब्रेड वी गेव देम, ब्रेड, जो ब्रेड मैंने दी उसको, है ना, तो इसके लिए किसको डेफिनेट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, ए की जगह दा सही है। अब देखिए दूसरी चीज़ मैं बताने जा रहा था, जो यहाँ लिखता हूँ, देखिए ग्रेटफुल, ग्रेटफुल दो तरह से यूज होता है, एक टू एक फॉर। जब ग्रेटफुल टू होता है तो ग्रेटफुल टू समवन, मतलब आप किसी के लिए थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल ग्रेटफुल, थैंकफुल टू समवन फॉर समथिंग, जैसे उसने कोई गिफ्ट दिया आपको, तो आप उस गिफ्ट के लिए, जब उस गिफ्ट की बात करेंगे किसी समथिंग की, तब फॉर, किसी समवन की तो टू, सिंपल ऐसे याद कर लेंगे, ग्रेटफुल टू समवन, ग्रेटफुल फॉर समथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, वेनु इज अ ग्रेट स्टोरी टेलर एंड कैन मेक्स अप अ स्टोरी ऑन द स्पॉट। अब देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, एनी मॉडल, मैंने यहाँ क्या लिखा, एनी मॉडल, एनी मॉडल अपनी बात सिर्फ और सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म लेती है, बेस फॉर्म, विदाउट SEIS, विदाउट ING, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, मेक, कैन मेक अप अ स्टोरी, मेकअप मतलब कॉन्कोटेड, फैब्रिकेटेड, किस चीज़ को बना देना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, आई हैव नॉट डन द वर्क येट, येट किसको दिखा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट को, इसलिए अभी तक, जो पास्ट को प्रेजेंट तक खींच के लाता है वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर वो चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और अगर हो चुका है मतलब मैंने मान लीजिए आज कितनी तारीख है, एक सेकेंड, 13 तारीख है आज, है ना, 13 है, मान लीजिए मैंने 10 तारीख को कोई काम शुरू किया था और वो 13 तारीख तक मैं अभी भी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैं 10 तारीख से सीरियल की वो कैब बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना, तो वो 10 तारीख से मैं अभी भी उसको निकाल रहा हूँ, मतलब पिछले 2024 की जितनी वो कैब है उसको तैयार कर रहा हूँ, उनके नए नए वर्ड निकाल रहा हूँ आपको बताने के लिए, है ना, तो वो क्या कर रहा हूँ, अभी तक निकाल रहा हूँ, ये चीज़ क्या है, अभी तक चल रही है, मतलब पास्ट को मैं प्रेजेंट तक खींच के ला रहा हूँ, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और मान लीजिए अगर मैंने अभी तक बना ली होती, कंप्लीट कर ली होती, तो क्या बताता मैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
सिंपल, अब वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। वही वही चीज़ यहाँ पे है, मतलब आई हैव नॉट डन द वर्क येट, मतलब ये काम अभी तक नहीं हुआ है। आई विल डू इट लेटर, आई विल डू इट लेटर, मतलब मैं इसे बाद में करूँगा। अब ये देखिए एक चीज़, लेटर, सिंपल चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ें आपको किसमें, अब सीपीओ दे रहे हैं, सीपीओ मीन्स का मतलब एरर, पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और पीवाईक्यू एंड पैसेज, क्लोज टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट नहीं आया तो 99% आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। उसके लिए वर्ड, आपको एक एक वर्ड की जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ क्या लिखा है, LATER, LATTER, LETTER, ये तो जानते हैं। एप्लीकेशन, पत्र, सिंपल लिख देता हूँ। लेटर, लेटर फॉरवर्ड समझते हैं, आगे पीछे, पीछे आगे। लेटर पूर्व, अगर शुद्ध हिंदी में आए तो। लेटर, लेटर बाद में, सिंपल, बाद में करूँगा, आई डू इट लेटर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या होगा, कहाँ गया क्वेश्चन जी, आई विल डू इट लेटर, लेटर यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, ऋषि एंड राहुल आर ट्विंस बट बोथ डू नॉट टेक ऑफ द काइंडनेस एंड जनरोसिटी ऑफ देयर पेरेंट्स। जनरोसिटी समझते हैं, दयालु, काइंडनेस उदारवादी, उदारता, ये तो दयालु जानते हैं। डू नॉट टेक ऑफ, एक तो टेक ऑफ जानते हैं जो प्लेन टेक ऑफ करता है ना। दूसरा टेक ऑफ का मतलब होता है कॉपी, कॉपी करना किसी को, है ना। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, ये तो सही है, टेक ऑफ, ऋषि एंड राहुल आर ट्विंस बट बोथ डू नॉट। अब देखिए मैंने दो आइदर किसके लिए आता है, दो में से कोई एक, और नाइदर किसके लिए आता है, दोनों में से कोई नहीं, है ना। तो यहाँ आइदर का सेंस तो है नहीं, वहाँ मतलब क्या, दोनों ही अपने अपने माता पिता की दयालुता और उदारता को कॉपी नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या होगा, बट नाइदर, मतलब दोनों ही। तो यहाँ सिंपल नाइदर आएगा, बट बोथ डू नॉट नहीं आएगा, ठीक है। नाइदर टेक ऑफ द काइंडनेस एंड जनरोसिटी ऑफ देयर पेरेंट्स। व्हाट माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, अबाउट द एंड ऑफ द मंथ द फाइनेंशियल प्लानिंग टेक्स एन एक्सट्रीमली कंप्रोमाइजिंग टर्न, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एन एक्सट्रीमली लगा, ऐसे ही है, ई वॉवेल साउंड है, साउंड वॉवेल है ना, इसलिए एक्सट्रीमली, एन सही है। कंप्रोमाइजिंग टर्न, टर्न क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अभी मैंने ऊपर बताया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए क्या आती है, आर्टिकल, आर्टिकल एन सही है। टेक्स, सिंगुलर था इसलिए सिंगुलर टेक्स भी सही है। जब वर्ब में एस या ई एस लगता है तब वो क्या बनती है, सिंगुलर, और जब वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है तब वो क्या बनती है, प्लूरल। तो यहाँ टेक्स सही है, सिंगुलर है। अबाउट नहीं होता, एट द एंड ऑफ, मतलब महीने के आखिरी में, एट द एंड ऑफ, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, आई होप मॉम विल हैव कुक ऑल ओवर फेवरेट डिशेज बिफोर वी कम इन टू द रूम अगेन। अब एक चीज़ देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, सिंपल हैज़, हैव, हैड कहीं दिखता है तो इसके बाद तो एक तो V3 आता है, अगर वर्ब मौजूद है तो V3 100%, वो विल है, वो सेल है, वो, और कोई भी मॉडल अपने बाद सिर्फ क्या लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एनी मॉडल, ऐसे लिखिए, एनी मॉडल प्लस हैव प्लस V3। यहाँ पे ना ये हैड हो सकता है, गलत, ना ये हैज़ हो सकता है, गलत, सिर्फ और सिर्फ हैव, ठीक है। और इसके अगर हैव दिया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आना मस्ट है। और जब ये मेन वर्ब का काम करते हैं, देखिए अभी जैसे पीछे एक ये मैं भी बताता हूँ, हैज़, हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये अब ये किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। जैसे टेक, टुक, टेकन, सिंपल बताता हूँ, आई एट फूड, मैंने खाना खा लिया था, है ना। आई हैड, सॉरी ये लगेगा, आई हैड अ फूड, ठीक है। आई टुक अ फूड, इन तीनों का सेंस एक ही है, लेकिन जब ये हैड लगा है तो ये हैड किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का।
यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है वही। और इसके बाद ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। कभी भी हैज़, हैव, हैड को देखकर सीधे आप परफेक्ट में नहीं जाएंगे। परफेक्ट जब तक किसी कोई टेंस नहीं बनता, जब तक उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ना दिखे आपको। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है तभी वो परफेक्ट बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, आई होप विल हैव, अभी मैंने बताया हैव कुक्ड होना चाहिए था। ऑल ओवर फेवरेट डिशेज बिफोर वी क्या है, प्यूरल सब्जेक्ट, तो प्यूरल वर्ब कम सही है। अभी मैंने पीछे बताया वर्ब में एस या एस लगा तो सिंगुलर, और वर्ब में जब एस या एस नहीं लगा तब क्या, प्यूरल। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ कह दिया आई होप मॉम विल हैव कुक्ड ऑल ओवर फेवरेट डिशेज बिफोर वी कम इनटू द रूम, प्यूरल वर्ब, इनटू द रूम अगेन। सही है, आगे बढ़ता हूँ। चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। क्या दिया, सौमिन वॉज पोलाइट आस्किंग फॉर द रिसीवर वाइल यू वर बिजी रैगिंग। अब देखिए अभी मैंने पीछे बताया ना, किसी भी वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, इसको कौन डिफाइन करता है, एडवर्ब। तो ये क्या है, आस्किंग क्या है, एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब के लिए क्या आता है, एडवर्ब। यहाँ क्या होना चाहिए था, पोलाइटली। सौमिन वॉज पोलाइटली आस्किंग फॉर द रिसीवर वाइल यू वर बिजी रैगिंग। ओके आगे बढ़ते हैं। क्या दिया, सी वॉज हैप्पी टू फाइंड आउट, सी वॉज हैप्पी टू find out that the child lay there all day without being disturbed by anyone। अब देखिए अभी मैंने पीछे बताया था, बताते हैं, नहीं बताता हूँ। देखिए 3 तरह से लाई होता है, लाई ले, लाइड ले, लेन, लेड। अब देखिए ये लाई क्या है, झूठ बोलना, ये लाई क्या है, लेटना, है ना। और ये ले क्या है, त्याग देना या अंडे देना, सेंस निकलता है ना। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस में क्या आना चाहिए था, ली की जगह क्या आना चाहिए था, लाई। एक तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब के हिसाब से ट्रांजिटिव वर्ब अपने बात क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब अपनी बात क्या नहीं लेती है, ऑब्जेक्ट नहीं लेती। यहाँ क्या है, ये यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। यहाँ क्या ले की जगह क्या आना चाहिए था, लाई। ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब के हिसाब से भी जा सकते हैं। खैर मैंने आपको ये जो वर्ब बताई इसको याद रखेंगे। ये क्या है, लाई क्या है, झूठ बोलना, ये लाई क्या है, लेटना। ये ले क्या है, त्याग देना। कभी जब वर्ब एडवांस का भी टॉपिक लाके एक बार मैं समझा दूंगा, ट्रांजिटिव वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। अभी जाऊँगा तो बहुत डिटेल में चला जाएगा। When I turn 60 I will have been teaching students for 41 hours। अब देखिए क्या दिया, when, जब मैं, अब देखिए एक चीज, as well as when, इनके बाद कभी भी फ्यूचर नहीं आता, और सारे टेंस पॉसिबल हैं, प्रेजेंट पास्ट दोनों आ सकते हैं, है ना, लेकिन फ्यूचर नहीं आता इनके बाद। अब व्हेन के बाद क्या दिया है, फ्यूचर तो दिया नहीं। अगर ये ऐसा लगता है व्हेन आई विल टर्न 60, जब मैं 60 साल का होऊंगा, गलत होता। यहाँ क्या है, व्हेन आई टर्न 60, सही है, यहाँ तक सही है। आई विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आईएनजी, टीचिंग सही है, स्टूडेंट्स प्लूरल सही, कोई दिक्कत नहीं। फॉर 41 ईयर्स, अभी मैंने बताया फॉर किसके लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मतलब मान लीजिए जैसे 20 से 61, अब इसके बीच का अंतराल क्या होगा, 41 ईयर्स की बात कर रहा है ना, बीच के अंतराल की बात कर रहा है। तो यहाँ फॉर सही है, फॉर 41 ईयर्स, यहाँ नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं है,
नो एरर टिक करने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। अब जब एरर नहीं होती तभी बच्चे उसमें एरर निकाल देते हैं, ज़बरदस्ती एरर निकालेंगे, ऐसे कैसे एरर नहीं आएगी, एरर तो है, हम तो निकालेंगे। आपको इस अपने रवैये को बदलना पड़ेगा। इट इज़ अ मैटर ऑफ इमेंस ऑनर, दैट इज ऑनर नॉट अ हॉनर, ऑनर टू रिसीव अ MBA डिग्री फ्रॉम हियर। नहीं एन, अब यहाँ देखिए इसका एम का सेंस निकल रहा है ना, ए, तो ये क्या अनुचित है, एन, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। द सुपरवाइजर emphasized on the need go sorry to together the need together as much information as possible। अब देखिए emphasized जब नाउन की तरह काम करता है तब उसके साथ ऑन आता है ना। जब ये वर्ब की तरह काम करता है तब साथ नो प्रपोजिशन, कोई प्रपोजिशन नहीं लगती। यहाँ ये किसके वर्ब की तरह काम कर रहा है तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, सीधे यूज होगा। द सुपरवाइजर emphasized द नीड टुगेदर मच as much information as possible। आगे बढ़ते हैं। कुमार could not finish the exam on time because he started lately। अब देखिए लेट दो तरह से यूज होता है, एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी। जब ये यहाँ इसका सेंस निकलता है देरी से कोई चीज़ काम करना, देरी से करना या देर से करना, ऐसे सेंस निकलता है। जब ये लेटली होता है तब इसका सेंस निकलता है रिसेंटली। ये भी एडवर्ब होता है, ये एडजेक्टिव नहीं होता, सॉरी एडवर्ब होता है ना। रिसेंटली, हाल फिलहाल, यहाँ कोई सेंस हाल फिलहाल तो निकल नहीं रहा। मतलब क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, वो कहना चाह रहा है कुमार कुड नॉट फिनिश द एग्जाम ऑन टाइम। मतलब कुमार अपना एग्ज़ाम समय पर नहीं ख़त्म कर पाया, बिकॉज क्योंकि उसने अपना एग्ज़ाम देरी से शुरू किया। अब यहाँ बिकॉज क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद क्या दे रही है, सब्जेक्ट वर्ब, और इससे पहले सब्जेक्ट वर्ब। कंजंक्शन कैसे पता चलता है, उसके बाद आने वाले क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दिया हो तो वो कंजंक्शन बनता है। ही स्टार्टेड वर्ब दिया, लेटली नहीं लेट। अब लेटली कोई हाल फिलहाल का सेंस थोड़ी है, यहाँ क्या होना चाहिए था, लेट, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। इतना बड़ा सेंटेंस है लेकिन एरर इतना छोटा है। द मेयर स्टेटेड दैट द सिटी काउंसिल वॉज कंसिडरिंग सेवरल प्रपोजल्स टू एड्रेस ट्रैफिक कंजेशन including the introduction of a new public transportation system and the expansion of bike lanes, but he doesn't नहीं पढ़ते इसको, doesn't believe any of them will be effective। अब देखिए यहाँ क्या दिया, स्टेटेड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, काउंसिल वॉज पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी ये पास्ट कॉन्टिन्यूस जा रहा है, कंसीडरिंग जा रहा है। मतलब ये देखिए पास्ट ये ले गया, अब यहाँ ये प्रेजेंट क्यों लेके आया, तो यहाँ क्या क्या होना चाहिए था, सिंपल डिन, नॉट अ डिडंट, दैट इज डिन। देखिए समझाता हूँ, कहाँ गया पेज हो, कोई नहीं, इसलिए पीछे बता देता हूँ। अब देखिए जब मैंने पढ़ाई शुरू करी थी, तब इंग्लिश पढ़नी शुरू करी, तब मैं कैसे याद करता था इसको, 3D की तरह, डिड, डज, डू। जब ये आपको कहीं दिखे तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, विदाउट एस या ई एस, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कुछ नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विदाउट एस या ई एस। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। चलिए क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। ऐसे आगे और भी CPO के लिए जितने भी, अब आगे इसके बाद में एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेके आऊँगा, उसको देखने के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।